जाती है। शेष है इधर एलईडी की व्यवस्था की गई है, एलईडी की हुई है। जो भी बैठना चाहे वो इधर कुर्सियां खाली ही डाल सकते हैं, पीछे वाले उन्हें अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया जाता है। श्रद्धालुजनों, हमें नहीं पता कि आज रात भगवान कैसे रहे होंगे, हमें नहीं मालूम महावीर भगवान कैसे रहे होंगे, परंतु आज ये विश्वास है, इस बात की कल्पना करते हैं अवश्य ही महावीर भगवान ऐसे रहे। क्या बात है। गुरुवर के शिक्षण में नमन करते हुए आइएगा 2,51,151 रुपया, 151 शीघ्रता करें, शीघ्रता 1,51,151 रुपया। अरे ढोली बोले अगर वो ढोली मेरी है, 1,01 रुपया, 2 2.5 अति शीघ्र करो मेरे भाई। 2,01,000 रुपया, 2 लाख आदरणीय श्री पवन जैन, सचिन जैन, दासी जैन, बसेड़ा वाले परिवार को ऐसे बाकी जोरदार ताली दीजिए परिवार के लिए। चलिए भाई एक शीर्पण दीजिए, एक शीर्पण दो, शीर्पण को लड़के चढ़ने बाद पुत्राओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी आइएगा भैया, गुरुदेव कह रहे हैं 7 मिनट की बोली करा दो, उसके बाद चरण प्रक्षालन करेंगे। चलिएगा 7 मिनट। शाहजनवानी को आचार्य भगवान के कर कमलों में भेंट करने का सुंदर सौभाग्य जिस परिवार को होगा, ऐसी माँ जनवानी के लिए 7 मिनट की बोली कहां से प्रारंभ करें? 51,151 देखिए, कोई बोली हमारे पास या श्री और कोई बोली नहीं। श्री पवन जैन जी, सचिन जैन जी, आशीष जैन जी आगे की ओर आ जाए मंच पर, उन्हें चरण प्रक्षालन करना है। से परिवार आगे की ओर आ जाए। अभी ये बोली पूरी हो जाएगी, उसके बाद चरण प्रक्षालन होगा। नहीं महावीर भगवान ऐसे रहे। क्या बात है। गुरुवर के शिष्यों में नमन करते हुए जैन जी, सचिन जैन जी, आशीष जैन जी आगे की ओर आ जाए मंच पर, उन्हें चरण प्रक्षालन करना है। मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर श्रीयान जैन जी पढ़ो। मंच पर दर्ज हो चुकी है जिनकी उपस्थिति, वो है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, जिनके मिलने मध्य भारत की भिंड नगरी के समीप रूर नामक ग्राम में भावना हो तो निवेदन किया और पथरिया में आचार्य विराग सागर महाराज का आशीर्वाद मिला। रायपुर से बड़ो समाज लगी हुई थी, संपूर्ण लोगों ने, अनिल जी आदि और सब लोगों ने यहाँ प्रयास किया और आचार्य श्री का ये 2023 का वर्षा योग बड़ौत नगर में हुआ और फलस्वरूप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अन्य सभी शामली आदि सारे मेरठ, दिल्ली सब लोगों को लाभ मिला और सबको लाभ मिला तो हम बहुत अधिक प्रसन्न हुए और सारा भारत इनकी वाणी से निश्चित रूप से लाभान्वित है। और जैन देशना देते हुए ये भगवान महावीर के लघुनंदन 52 वर्ष नहीं 5200 वर्ष तक जीव प्रभावना करते रहे। 7 सहस्र वर्षों के सुमनों की सुरभि से इनका जीवन सुभाषित रहे। इसी मंगल कामना से मैं नमोस्तु गुरुवर आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। एक पुस्तक लिखी है मुनि श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब का, हमने आपको सुना। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच श्री प्रभाचंद जैन जी जो बड़ोस से हमारे बीच हैं। आपने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की कृति शब्द अध्यात्म पंथी कृति का ब्राह्मी लिपि में अनुवाद किया है। वे हस्तलिखित प्रति गुरुदेव को भेंट अपने कर कमलों से कर रहे हैं। आदरणीय श्री प्रभाचंद जी बड़ोस से आ जाएंगे, वह प्रति लेकर और गुरुदेव को वह प्रति अपने कर कमलों से भेंट करेंगे। कहा है प्रभात जी? भजन विमोचन श्री रूपेश जैन जी द्वारा उच्चारित मुनि श्री जैन सागर जी महाराज की प्रेरणा से विमोचन करता जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ वे अति शीघ्र मंच पर आएंगे और उसका विमोचन करेंगे। श्री अभी अच्छा नीचे की ओर सृष्टि श्री राम स्वरूप जी के गृह आंगन में एक नन्हा सा बालक का जन्म हुआ और वह बालक राजेंद्र नाम से प्रख्यात हुआ और राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम कहा है
कि जो संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती जैसा शासन करता है वही राजेंद्र होता है। और इसी प्रकार से संपूर्ण वसुंधरा आज मुनि परंपरा में चक्रवर्ती के समान आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज का यह साम्राज्य फैला हुआ है। हम देख रहे हैं यह वह संत हैं जिनमें समुद्र सी गहराई है, आकाश सी ऊंचाई है, जिनकी लेखनी ने संपूर्ण आकाश को पुस्तक कागज बना दिया और सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर दी, जिनकी अध्यात्म परक वाणी ने सबको अध्यात्ममय बना दिया, जिनकी वाणी के माध्यम से, जिनकी पुस्तकों के माध्यम से आज संपूर्ण जैन समाज अनुप्राणित है। लेकिन सारा और इनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं कि इसी तरह से अध्यात्म की अविरल धारा अविच्छिन्न रूप से प्रभावित होती हुई पूरे संसार में अध्यात्ममय बना दे। और यह भारत भगवान ऋषभ देव का भारत है, यह भारत महावीर का। तपस्वी मुनि श्री अनुत्तर सागर महाराज ने पुण्यार्जक, यह कृति का नाम है रूर का सूर। कृति है रूर का सूर, गांव रूर है और उसके सूर माने जैन धर्म को विजय प्रदान कराने वाले आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। पुण्यार्जक परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन पिंटी, बबली जैन, अभिषेक, रिया, पुनीत, देसी जैन, सम्यक जैन सभी सामने पहुंचिए और सामने पहुंचकर लोकार्पण करें। विमोचनकर्ता में अनुराग, शिवरा, वैभव बड़ा मलहरा, योगेश जी और फागी पंडित मेरा नाम है, और सभी पीयूष जी बड़ौत, और यहाँ अमित जैन पटवारी बड़ौत, और क्या नाम है अनेक लोग, सचिन भारती और विधायक जी इसी कृति में। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस कृति के विमोचन के लिए श्री राजन जैन जी, श्री प्रवीण जैन जी हुंडई वाले, श्री अशोक कंसल जी, श्री अशोक कंसल जी पूर्व विधायक आ जाए, प्रवीण जी आ जाइए, श्री अशोक कंसल जी, माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गुरुदेव के चंदन जी ललितपुर से हमारे बीच अतिथि के रूप में हमसे नोट के आए, आइएगा। हाँ हाँ, भाई आशीष जैन बसने वाले आ जाए, विप्लव भैया आ जाए, विप्लव जैन, विप्लव जी आ जाए, अनुज भैया, अनुज भैया वहने वाले सीता के साथ आ जाए, अशोक कालका जी हमारे बीच हैं, ताली बजा करके मोड़ कर दें। धन्यवाद सभी। आइएगा आइएगा, सब अपने स्थान ले लें, बैठ जाइए। वहीं से अनेक समाज यहाँ पर आए हैं, गुरुदेव के चरणों में अपने श्रीफल के साथ नम निवेदित नमस्तु कर रहे हैं। वो अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ ही सेकंडों में जिस समाज का मैं नाम बोल रहा हूँ, सकल जैन समाज सहारनपुर, हाँ सकल जैन समाज सहारनपुर अपने स्थान पर खड़े होते हैं, हाँ कामना करते हैं हे गुरुवार संप्रापिता
सर्वाब्धिपारं नित्वाकरन्ति सुमोदिभारं समाधिसारं विडुभूमिसारं डुमोरिहन्तारं डुमोसिद्धारं नमवामियानं डुमोच्छायाडं डुमोयोयिसोविसारूढं अनंतरं पुरुं स्तुवानि की एक जड़वान शांतिराम स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज की इन समय विश्व धर्म की वर्धमान स्वामी के शासन में हम शहीद रास्ते तीर्थंकर लेने की अनुष्ठा चिरेंद्र बड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वर के शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्या सुबलशक्ति भगवत परम परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर ने निश्चय सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया। संपूर्ण जगत जिस ओर दृष्टिपात कर रहा है वो बहिर्ज्ञान है, जिसे तुम देख रहे हो उससे के रूप में योगी उसका अध्ययन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस पर आनंद है उसका अंत जहाँ है तभी अनंत की प्राप्ति संभव है। पर्यायों की प्राप्ति इस जीव ने अनंत बार प्राप्त की है। पर्यायों का विनाश कभी हो नहीं सकता है। पर्याय नष्ट होगी नहीं। असमान जाति पर्याय के क्षय के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ रहता है। द्रव्य पर्याय से रहित न कभी हुआ है, न होगा, न हो रहा है। पर्यायों का प्रमाण अनादि अनंत है। पर्यायों का प्रमाण अनादि अनंत है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो पर्याय का अंत करके हुई है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो अंत होने के लिए हुई है। ऐसा निर्णय जिसने कर लिया है वो अनंत की साधना को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। युवाओं, इस रहस्य को समझो। आज ये नगर मुजफ्फरनगर लग ही नहीं रहा है कि बुंदेलखंड है कि उत्तर प्रदेश। पंडित श्रीराम जी की भावना जो अंदर में हिलोरे ले रही थी, आज उनकी आत्मा मुजफ्फरनगर में तृप्त हो रही है। जल का गमन, पर्याय का प्रगमन। जल का गमन, पर्याय का प्रगमन, इन दो पर चिंतन करना चाहिए। जल की धारा उस
उसी ओर जाती है जिस ओर ढलान है। परिणामों का जो परिणमन है उसी ओर जाता है जिस ओर ढलान है। पर वे पुरुष महान है जो कलयुग में भी अपने परिणामों को संभाल करके देव सागर के चरणों में आए हैं। सुबह से लेकर के अभी तक कितने श्रावक श्रावकाएं मुजफ्फरनगर में देश के विभिन्न प्रांतों से आके बैठ चुके हैं। मित्र, ये बात के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल शक्ति के साथ आप कह सकते हो 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जैनत्व का कोई नाश कर नहीं सकता। दृश्य को देखिए, अंत में संभालिए। लेकिन विधायक जी, जगदीपुर वर्तमान में जो मिला है ये भूत का पुण्य है। वर्तमान में जो मिला है भूत का पुण्य है। वर्तमान क्या हम जी रहे हैं ये भविष्य की तैयारी है। जो भूत का भोग करके नाश करके चले जाते हैं वे दरिद्र होते अगले भाव में। जो वर्तमान में संभल के जीते हैं, वर्तमान का संभल के जीने वाला भविष्य का धनी होता है। वे पुण्यात्मा जीवन वर्तमान को संभालना चाहिए, वर्तमान को संभालना चाहिए, वर्तमान में संभलना चाहिए। एक भाई आपका अभिषेक ज्योतिषी यहाँ पर, वो कई सालों से लगा था हमारे मुजफ्फरनगर आओगे क्या कभी, पर मैं भी सोच रहा था आ कैसे गए। पर सत्य जहाँ भगवानों का निवास होता है वहाँ भगवान का विहार हो जाता है। आपने से चिंतामणि रत्न को संग्रह करके रखा है। आप पुण्यात्मा इसलिए हो कि जैसे कर्नाटक का श्रावक किसी को बुलाए ना बुलाए, चामुंडा एक ऐसा काम करके गए हैं कि पूरा भारत कर्नाटक पहुंच जाता है के नाम पर। ऐसे बुंदेलखंड में कोई बुलाए ना बुलाए पूरे देश के श्रावक पहुंचते। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश तीर्थों की गढ़ बना हुआ है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई देश के किसी को बुलाए ना बुलाए, उत्तर प्रदेश 18 तीर्थंकरों जन्म भूमि है, सबको आना ही पड़ता है। फिर बड़ौद, मुजफ्फरनगर, आपके शामली, मेरठ, ये तो महाभाग्यवान स्थान क्यों है? शांति कुंतर है, 3 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि जहाँ पर हो। कभी मन में सोचा करो, जब इतिहास पढ़ते हो, यदि जम्मू द्वीप की बात आती तो हस्तिनापुर का नाम आता है। मित्र, विश्वास मानिए, जम्मू द्वीप, भरत क्षेत्र, उज्जैनी नगरी, हस्तिनापुर, अवध, पुरी, अयोध्या ऐतिहासिक नगरियां हैं आज के लिए तीर्थंकर शासनकाल से। माताओं, भगवान के पास पहले पहुंचते हैं कि मंदिर की देहरी के पास पहले पहुंचते हैं? फिर से कहना, मंदिर के अंदर भगवान के पास पहले पहुंचते हैं कि देहरी के पास पहले पहुंचते हैं? देहरी न होती तो भगवान के पास कैसे पहुंचते? देहरी न होती तो अंदर प्रवेश कैसे होता? यदि हस्तिनापुर मंदिर है तो ये नगर देहरी है। नगर देहरी है। और आपको क्यों मुस्कुराना चाहिए? बोले आज
अयोध्या से घूमते घूमते तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव उनकी कहीं विधि नहीं मिली, वो आपके हस्तिनापुर में तीर्थंकर ऋषभ देव का पांडव हो गए। श्रीराम जी गए क्या? मित्र पंडित जी, विधि विधिवान के घर मिलती है, विधि विधिवान के घर मिलती है, कनाड़ा विधि विधिवान के घर मिलती है। जिसकी विधि प्रचंड होती है उसी घर में महामुनि की विधि मिलती है, लेकिन विधि प्रचंड नहीं और विधि भी नहीं मिलती है। अयोध्या से लेकर के हस्तिनापुर तक कितने नगर होंगे? कहाँ प्रभु ने विहार किया? तो चलते चलते हस्तिनापुर में विधिवान कोई था तो श्रेयांश सोम था, विधिवान कोई था तो श्रेयांश सोम था, और मित्र विधि यानी भाग्य, विधि ने दैव, जिसकी विधि प्रचंड थी उसके घर में भगवान की विधि मिल गई। विधि नहीं मिलाना चाहिए, विधि मिलाना चाहिए। ध्यानियों, विधि नहीं मिलाना चाहिए, विधि मिलाना चाहिए, और विधि मिल गई तो विधि अपने आप मिलती है। बड़ौद का अध्यक्ष का मेरा भाई विधायक जी, पत्नी है क्या? यहाँ पर तो नहीं है, मुझे मालूम घर में तो है। मित्र, ये आपकी विधि थी, संसार में इतनी नारियां थी, वही तुम्हारी नारी क्यों बनी? यही विधि थी, इनकी विधि मिल गई एक कन्या से जो इनके घर में मां बन गई। बेटा, कभी आंखों में आंसू नहीं टपकाना चाहिए। जगती पर भोला की विधि थी नहीं तो कहीं विधि नहीं मिली। हे मित्र, जगती पर जो जो तुमको प्राप्त मिलता है, वस्तु प्राप्त होती है, वो सब विधि का विधान होता है। या कोई दूसरा औरंस नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही परमात्मा है, वही तुम्हारी विधि बनाता है। भाग इसलिए ज्ञानियों, जिनकी जहां विधि होती है उनका वही जन्म होता है, जिनकी जहां विधि होती है उनका वही मरण होता है, और जिनकी विधि समाप्त हो जाती है उनका जन्म मरण का क्षय हो जाता है। इसलिए विधि का क्षय करना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो तो विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। भगवान बनना चाहते हो तो विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। भाई अभिषेक, विधि का भी क्षय करना पड़ेगा। तेरी ज्योतिष कुंडलियां काम में नहीं आएगी, वहां तो विधि का क्षय करके ही भगवान बनेगा। परंतु विधि का क्षय करने के लिए पहले विधि चाहिए। समझ में आ रहा है आप सबको? इसलिए जितनी माता यहाँ बैठी हुई है, माँ कभी पति डांट भी देना तो गुस्सा नहीं करना, तब तो निर्णय प्रवेश कर जाना। बोले परमेश्वर तेरी यही विधि थी। यानी विधि सत्य है। एक प्रश्न आप सबसे, विधि सत्य है? विधि सत्य है, आगम सत्य है, गुरु सत्य है, परमात्मा सत्य है, जिनवाणी सत्य है, फिर क्यों रोते हो? यदि विधि सत्य है तो बोध होना चाहिए हम क्लेश करते अज्ञानता के बस, क्लेश करते अज्ञानता के बस। राज तिलक की तैयारी थी श्री राम की।
राज तिलक की तैयारी थी श्री राम की। और मित्र गए कहां? यही विधि थी। श्री राम मुस्कुराते रहे, अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके जंगल की ओर चल दिए। मन में खेद नहीं लाया, क्योंकि महापुरुष विधि को जानते हैं। जो विधि को जानता है वो कभी आंखों में आंसू नहीं गिरा सकता। जो विधि को नहीं जानता है वो कभी आंखों के आंसू पहुंच नहीं सकता। कोई नहीं पहुंच सकता। कितने माता पिता बिलखते हैं, यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान के माता पिता बिलखते हैं, बेटे तुम दीक्षा मत लो, पर इस बात को भूल चुके होते हैं विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इतने बच्चे दिगंबर बने बैठे हैं, अब इनके माता पिता रोते हैं, मेरा लड़का चला गया। तुम पागल हो, तुम चला गया, तुमको मालूम है जिनके माता पिता ये कहें ऐसी कि बेटा चला गया, तो उनसे कहना चाहिए माँ, उनसे कहते माँ सुन, मैं चला गया पर प्रश्न मेरा है तुम कौन आई हो। विषय भगवान एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। माना कि मुजफ्फरनगर किसी युवा का है बाल संस्कार, क्या जैन बाल संस्कार, बहुत बड़ा ग्रुप है। बेटा खड़ा हो जा। बेटा प्रश्न ये है कि तुम सारे के सारे बाल ग्रुप को बेराग हो गया और इन मुनिराजों को, बाल मुनियों को देकर तुमने साथ में चल दिया। अब तुम्हारे पिताजी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। माँ बोले बेटा मत जाओ। तो माँ से तुम धीरे से पूछना, माँ मुझे जाने को मना कर रही हो, तुम बुद्ध छोड़ के आ गए अपनी माता पिता। कहना अपनी जननी से, हे जननी मुझे तो रोक रही है, मत जाओ महाराज के पास। लेकिन आप कैसी थी, मैं तो कम से कम मोक्ष के लिए जा रहे हैं, तुम तो बंधन के लिए चले गए। और फिर भी सब यार ताली माता बजा रही। देखो बेटा इस पर विचार ही नहीं किया आपने कि हम छोड़ के आए हैं और सुख से रह रहे कि नहीं रह रहे हो। जिनके बच्चे महाराज नहीं बनते ना, उनके माता पिता सोचते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। लेकिन यहाँ सब देखो आकर के सब मुस्कुराते हैं। बालक चाहे ठंडी की लहरें हो शीत की, चाहे धूप की कड़के की धूप चल रही हो, लू चल रही हो, पैर छिल जाए, घुटने टिक जाए, तब भी मुरझाए मित्र असंयम पर घुटने नहीं टिकते, उसका नाम साधु होता। मित्र क्या बोलेगा मां से? ये सारे मुजफ्फरनगर के युवा बड़ौद के युवाओं से चिढ़ते थे। उन्हें मतलब ये था जब ये लोग वहां जाएं और बड़ौद के बच्चे धोती दुपट्टा पहने दौड़ रहे हो महाराज महाराज महाराज, और ये लोग बेचारे जाकर के खड़े रहते थे। बोले चिंता मत करो, सबके दिन एक से नहीं होते। सही है ना? सबके दिल एक से। आज बड़ों वाले दूर पे खड़े देख रहे हैं और तुम विधि छोटा सा शब्द है, क्या विधि। बालक कौन बिठा रहा है? इनसे का तो विधि मिलाने के तब नहीं बैठे थे आप, जब गले में बरमाला डले थे विधि मिल रही थी इनकी। ऐसे खड़ा था भाई, बोले जल्दी डाल जल्दी डाल।
काश बरमाला पहनने की जगह विधायक जी माला फेरने लगते तो आज मेरे साथ होते। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, नहीं मानते राजा, बैठ जा। अब एक सज्जन ने पथरिया में हमसे कहा, पंडित जी जब आपने आचार्य के कान में पता नहीं क्या बोल दिया और बड़ों की सिफारिश की अनिल कनाडा ने, पंडित जी सुप्रेश आगे बड़े मारे कान में बोले, आज ही घोषणा कर दो, आज ही घोषणा कर दो। तो कुछ महाराज जी बोले तुम जा कहाँ रहे पहले तो बता। जो बड़ों से परिचित थे ये हमसे बोले तुम जाओ, लेकिन आपकी आत्मा सुनेगा कौन? सीधे बोले वो तो बोले आप आत्मा की बात करोगे, वहां तो सब सुनने वाले ढोल ढमाका वाले हैं। इनका ज्ञानी विधि जैसी होगी उसे टाल कौन सकता है? कौन टाल सकता है? विधायक जी बैठो कनाडा जी। विधायक जी आपकी जनकपुरी कहां पर है? गांव में। और आप कहां से हो? अच्छा, और जन्म कहां है आपका? और देवी का? देखा बड़ों वाले कैसे मुस्कुराए। मतलब मुजफ्फरपुर में तुम्हें कोई देवी नहीं मिली, दिल्ली में नहीं मिली, बम्बई में नहीं मिली, सहारनपुर में नहीं मिली, वो कौन से गांव में? बड़ौद में मिली। अब दुनिया कितनी चीखे चिल्लाए, अब तुम प्रेम से कहना देवी विधि यही थी। तो ये सत्य है। अब घोर आश्चर्य है जब विधि ध्रुव सत्य आचर्य मंत्र सौमिनी लिखा शंभु स्त्रोत में अलंग शक्तिर भवतो विधि। पंडित जी अलंग शक्तिर भवतो विधेयम, भवित पिता की शक्ति अलंग है, कोई टाल नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है। तो ऐसा नियमित नियोग बनता है तो आंखों में आंसू गिराने की आवश्यकता नहीं है। हे मित्र, जो अच्छे से रहने बेबी मुस्कुराओ, जिन्हें घर में झगड़ा हो रहा बेबी मुस्कुराओ, और जो छोड़ के भग जाए बेबी मुस्कुराओ। बोले क्यों? ऐसी विधि है, कौन क्या कर सकता? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री राम राज तिलक की तैयारी देख रहे थे। राज तिलक की तैयारी देखा, आनंद राज तिलक की तैयारी चल रही थी। उनको नहीं था मालूम कि प्रातः के नगाड़े राज तिलक के बज रहे हों और मध्याह्न आते आते अयोध्या में शांति छाई। ऐसा हुआ नहीं है ना? ऐसा हुआ नहीं है ना? नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। अब गहरे में जाइए, राम क्यों मुस्कुराए? राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? ऐसे राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? चातक पुत्र कहीं जाता है। राम क्यों मुस्कुराए? भरत क्यों रोए? श्री राम ने विधि को जान लिया। राम कहीं गए नहीं थे, इसलिए राम मुस्कुराते रहे। राम कहीं गए नहीं थे, राम मुस्कुराते रहे। भरत को राम अयोध्या से जाते दिखे, इसलिए भरत रोते रहे। राम कहाँ गए? राम कहाँ गए? राम कहाँ गए? बुद्धि लगाइए, मैं क्या बोल रहा हूं। मसाला पुत्र राम कहाँ गए?
जो जा रहे थे वे पग थे, जो जा रहे थे वो पग थे, वो पर्याय थे। राम कहाँ गए? पंडित राकेश, राम कहाँ गए? जो राम जिस शरीर में अयोध्या में थे, राम तो शरीर के साथ सदा थे, राम कहाँ गए? जिन्होंने राम को संजय जाते देखा वे रोते मिले, जिनने राम को आते देखा वे मुस्कुराते मिले। राम न रोए न हंसे, क्योंकि राम राम में ही थे। राम कहाँ गए? बोलो बोलो, राम कहाँ गए? न राम कहीं गए, न राम कहीं से आए, न मेरे मित्र मेरी आत्मा कहीं गई न कहीं से आई। जन्म मौसम तुम मनाओ, हम तो जो है सो है। तो राम कहाँ गए? राम कहाँ गए? राम कहाँ गए? और राम कहाँ आए? राम न गए, राम न आए। राम तो जो है सो है, सदा राम है, आत्मा राम सदा राम। आत्मा राम सदा राम। राम अहेतुक है, राम अजन्मा है, राम अकारण है, आत्मा राम। राम अहेतुक है, राम अकारण है, राम अनिमित्तिक है। कौन राम? आत्मा राम। पंडित जी क्या हो गया? क्या आप बड़ों से कह गए थे मुजफ्फरनगर में? आप भी शांत रहे जब भी बोले तो। पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ है। मैं दो संचालक चिल्ला रहे थे बहुत बहुत देर से। ये दोनों कहाँ में चले गए? विलीन हो गए? भाई संचालक खड़ा हो, दोनों खड़े। मित्र, ये तुमको मुजफ्फरनगर के पूरे देश के युवा बैठे, तुमको अच्छे लग रहे? बुरे लग रहे? अच्छे लग रहे? तो जीवन में कभी बच्चे आगे आए धक्का नहीं आ, वैसे कभी क्यों? इनसे कहना बेटा, हमने श्रेणी की नीति को पढ़ा है, हमने श्रेणी की नीति को पढ़ा है। कौन आंखें डबडबाती है इंसान श्रेणी की नीति पढ़ करके? उनके बेटे कुड़क ने अपने पिता को जेल में डाला। सैनिकों ने कहा, सेनापति ने कहा, स्वामी आप क्या करो? ये कुड़क को फांसी पर लटका दो। आप जैसे स्वामी को बेटे ने ऐसा किया। श्रीडिक सजल नेत्र करके बोले, हे मंत्रीवर, हे सेनापति, मेरे प्रिय सैनिकों, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। मैंने जितना जीना था जी लिया, मेरी उम्र तो हो ही चुकी है। इस राज्य को विधान मत करो, इस राज्य को राजा से विहीन मत करो, मैं तो मर ही जाऊंगा। इस राज्य का राजा यही होगा। एक पिता क्या बोल रहा है? तुम अपने स्वामी से मत हो जाओ, स्वामी से मत हो जाओ। समाज में कोई भी बालक जय जयकार कर दे तो मुस्कुराना हमारे समाज का स्वामी बनने वाला है।
यहाँ मित्र, इन बालकों को त्रियंज मत कहो, न कहो गोला गोल, न कहो मरकट, न कहो बंदर। ये समाज बंदर नहीं है, ये जिन शासन को ले जाने वाले भविष्य के भगवान हैं। आंख तुम्हारी होना चाहिए, आंख तुम्हारी होना चाहिए, आंख तुम्हारी होना चाहिए। एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को जितनी चिंता सुब्रत सागरी आपको है, श्रेयांशी को है, ये तुम्हारे संचालकों को, समाज के अध्यक्ष मंत्री को है, आप विश्वास मानिए। वो कहाँ गया बच्चा? मित्र खड़े हो जाओ। दिल्ली में कल बहुत सारे लोग पहुंचे, वहाँ सर्वे से ज्यादा संख्या युवाओं की थी। तो भाई आया तो कहाँ गया? मुजफ्फरनगर का है कि मेरठ, समझा? क्या नाम? कहाँ है मुझे सदी? तो मित्र, इस बालक को मैंने जान के खड़ा किया है कि बालक तेरी उम्र छोटी है, पर तुमको नहीं लगता भारतीय संस्कृति त्रिकालिक जीवित रहे और अच्छे लोग देश में रहेंगे, देश महान बनेगा? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? लगता ना? आप छोटी उम्र में इन बच्चों को संग्रह करके ध्वजा लेके चल रहे हो, तुम्हारे मन में धर्म की रक्षा का भाव है क्या? बोलो जरा, हृदय से बोलो, है? तो जाओ श्रेयांश जी को जय जय करके आओ। पहले विधान जी कर लो, फिर सामने बैठे जय जय करके आओ। बस ये भी बहुत है। और श्रेयांश जी से जय जय करके आओ। ये बोल में किया ना साथ में, पर ये विकल्प नहीं करना, आपके सन धर्म को हम चलाएंगे। जितने युवा यहाँ बैठे सभा में, हाथ ऊपर करना, कितने युवा हैं? अरे यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, न्याय दीपिका में लिखा है जो बाल होते, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल, विद्या बाल, सब बाल, ये बालों की संख्या है। लेकिन जो अपने आप में शक्तिमान मानते हैं, ये पृथ्वी हमारे युवा है। अब बोलो कितने युवा हैं यहाँ? देखा, सभी युवा हैं। मित्र युवाओं, ये जिन शासन ने संपूर्ण कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का जितना अखंड बृहद भारत, ये संपूर्ण भारत जो है वो विश्व में जैन दर्शन जयवंत था, भविष्य में तुम्हारे कंधों पर जयवंत रहेगा। अंकुर न होते तो पौधे कहां से होते? अंकुर न होते तो पौधे कहां से होते? और पौधे न होते तो अंकुर कहां से होते? इसलिए राजवार्तिक ग्रंथ में बीज अंकुर न्याय है। पंडित जी, एक बीजांकुर नाम का न्याय है। इसलिए दोनों संचालकों को कहना, भाई जहां बच्चे जय जयकार करते मिल जाए आपको, मित्र की पीठ ठोक देना। और ये मत देखना कौन से घर का, कौन से समाज का, ये मत देखना। तुमको जीवन तो देखना चाहिए, विधि का विधान देखना चाहिए। नगर में किसी ने झाड़ू लगाई, कोई किसी का बच्चा है कि नहीं, उसका भी सम्मान रखिए। नगर पालिका में जो काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान रखिए। तुम्हारे महाराज आ रहे थे, उन्होंने गली की सफाई की कि नहीं की? मित्र, जिस कुएं से तुम महाराज को पानी चलाओगे, उस कुएं का भी सम्मान रखना। यानी जिसने कुआं खोदा होगा उसका भी सम्मान रखना। और जिस पृथ्वी को तुम खड़े हो, जिस पर तीर्थंकर शांतिनाथ विचरण किए थे, उसका भी सम्मान रखना।
विधायक जी, एक प्रश्न करूं? जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था, हमने 1997 में छत्तीसगढ़ में चातुर्मास किया। तभी से वो लेरियां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकलना प्रारंभ हो गई, बोले छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। हमने उनसे कहा तो क्यों तुम विशालता में छोटे बनना चाहते? फिर भी वो नहीं माने, कोई बात नहीं। लेकिन जब विभाजन का समय आया तो पंडित जी प्रत्येक प्रांत के दो प्रांत बन रहे थे ना, वे देख रहे थे, मालूम बालाघाट कहां जाने वाला है। दोनों प्रांत पंडित खोज रहे थे, सबकी ताकत पूरी झोंक दी छत्तीसगढ़ ने। बोले बालाघाट, बोले छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश के नेता बोल रहे थे बालाघाट मध्य प्रदेश में ही रहना चाहिए। ऐसे अमरकंटक की चल रही थी, अमरकंटक कहां जाए? बोले रहस्य क्या था? इसलिए सोच रहे थे खनिज वहां पर है, तामा वहां पर है, वन संपत्ति वहां पर है। विषय पकड़ना मुझे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से प्रयोजन, ये बात गहरी है। बोले यहाँ पर एक विभाग हो रहा था, विभाजन, तो सबकी दृष्टि कहां पर थी? बालाघाट जिले पर थी। मालूम, आपको भी मालूम है, वो मालूम तो विधायक कैसे मालूम करनी पड़ता तो आपका उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जब भिन्न हुआ तब दृष्टि कहीं थी कि नहीं? अब रहस्य ये कि जब दो प्रांत भिन्न हो रहे थे तो बालाघाट जिले पर बहुत आंखें लगी हुई थी। बोले क्यों? खनिज है, सबको कच्चा माल दिखता था, इसलिए दोनों प्रांत के नेता अपने आप को सोच रहे थे मेरे प्रांत में रहना चाहिए बालाघाट। मित्र, जब बालाघाट तुमको जमीन के खनिज देख करके लगता है कि मेरे प्रांत में रहना चाहिए, हमको देश के सारे बालक बालाघाट दिखते, इनके भीतर खनिज है। तुम तामा धातु को देखते हो, तामा धातु को देखते हैं। माता ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं? तामा धातु है बालाघाट में, तामे को देख करके तुम बालाघाट चल रहे हो। हमारे देश के बालक बालिकाओं में चैतन्य धातु है, ये सब भगवान बनने वाले हैं। जब कच्चा माल होता है, जहाँ कच्चा माल होता है वहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा लगती है। जहाँ कच्चा माल होता है, मालूम शक्कर के कारखाने यहाँ पर है कि नहीं? जगह जगह गुड़ की भट्टियां लगी कि नहीं? बोले क्यों लगी गुड़ की भट्टियां? क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल गन्ना अधिक होता है, इसलिए गुड़ की भट्टियां हैं। ऐसी भारत भूमि, ये मित्र उपजाऊ भूमि है, कच्चा माल मिलता। पंडित गए सियान जी, आचार्य विद्यासागर जी आए थे बुंदेलखंड। आचार्य विराट सागर जी मेरे सामने सोनागिरी में आए थे। आचार्य विमल सागर से अनुमति मांग रहे थे इस बात की, हमको गोमटेस जाना है। पंडित जी गोमटेस के 2 अभिषेक निकल गए और पहुंचे नहीं। बोले क्यों? बुंदेलखंड की माटी ऐसी बालाघाट कि बालक मिलते बैरागी, सुबह वहीं रुक गए। आचार्य विद्यासागर वहां निकले नहीं। बोले क्यों? हमारी दुकान चल रही, कौन जाएगा? मेरी दुकान पूरे देश में चल रही है, तो भारत के बाहर जाएंगे। पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, इसलिए अपन भारत के बाहर जाने ही नहीं है। जिनको आना हो भारत में आओ। अध्यात्म का गुरु कोई है, उसका नाम भारत देश है। और जहां उपजाऊ ना हो, लोगों ने दुबई को कैसे बना लिया पंडित जी? दुबई में क्या था पंडित जी? कुछ नहीं था, पर दुबई को कैसे बना डाला? ऐसे यानी भले पश्चिम उत्तर हो और लोग केवल यहाँ बैरागी होते हैं। अरे मित्र, और भूमि पर मिट्टी पर मिट्टी छोड़ी जाती है, मालूम आपको? मिट्टी पर मिट्टी छोड़ी जाती है। ओहो, उर्वरा भूमि की मिट्टी, उर्वरा भूमि की मिट्टी कहां पर? ऊसर भूमि में छोड़ दीजिए। अच्छे बड़े बड़े किसान हैं, आप हरियाणा लगा हुआ है, बड़े किसान हैं, वे मित्र अपने खेत में नई मिट्टी छोड़ते हैं और मिट्टी छोड़ने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। ऐसे पंडित मैं भी यहाँ मिट्टी फैला जाता हूँ
यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाएगी, यहाँ पर भी मुनि महाराज निकलेंगे। एक दिन श्रीयांश जी हमसे बोले महाराज जी यहाँ से कोई मिला कि नहीं मिला? मैंने कहा पंडित जी चिंता किस बात की, पानी छोड़ जाओ। इसलिए ज्ञानियों ये बाल है और इनका नाम संस्कार है। तो बालकों में संस्कार पड़ेंगे ना तो अपने आप भूमि बनेगी। और अभी ये मुनि भक्ति कर रहे हैं, कभी यहाँ के लोगों को भी यहाँ के मुनियों को प्रदान करने का मौका मिलेगा। बैठ जा बालक, इनकी भावना को ध्यान रखना। क्या नहीं सुनना ज्ञानी समय हो गया। अहो आश्चर्य, दिन की दोपहरी में वो मुजफ्फरनगर की माता ने इन्हें रोटी बनाने की चिंता में होने की कितनी बड़ी बात। और इन ज्ञानियों को खाने की चिंता नहीं हो रही है। इसका मतलब समझना चाहिए, जहाँ जहाँ जिनवाणी होती है वह अन्न भोजन की आवश्यकता नहीं। और मुझे नहीं लगता देश में कहीं भेद। कर्नाटक तो मुझे वहाँ एक महात्मा जी ने कहा, विशुद्ध साहिब तुम्हारा चौका कहाँ है? मैंने कहा मेरा चौका? बोले हाँ। मैंने कहीं नहीं। फिर 2 मिनट शांत रहे, फिर पूछते, बोले आपका चौका कहाँ है? एक घटना है कुंतुगिरी की। कुंतु साहब महाराज जी थे ना, कुंतुगिरी। वो एक महात्मा जी मुझे मिले, थोड़ी देर फिर पूछते, बोले चौका कहाँ है? बोले कहीं नहीं। अंत में बोले इस कर्नाटक में आप बिहार कैसे कर रहे हैं? जितने कर्नाटक यहाँ बैठे सब खड़े तो उधर भैया, कोल्हापुर खड़े उधर सब। पंडित जी कभी उत्तर भारत के लोग आज चाहे शांति सागर को दक्षिण में लेने आते थे, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से यहाँ पर महाराज को लेके आते थे, और दक्षिण भारत के श्रावक उत्तर भारत में महाराज को लेने आए। देखो इनके सबके चेहरे दिख रहे हैं आपको दक्षिण के भाई। जब महाराज गया वो कर्नाटक, तो वहां महाराज ने पूछा कुंतुगिरी में तुम्हारा चौका का? मैंने कहीं नहीं है। सुबह फिर से पूछा, बोले विशुद्ध साहिब मुझे नींद नहीं आई, तुम सही बताओ तुमने बिहार कैसे किया? क्यों? बोले यहाँ महाराष्ट्र में कर्नाटक में यहाँ तो चौका लेके चलना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी व्यवस्थित जीवन जियो, व्यवस्थाएं आगे चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग बिहार कर रहे थे, ऐसे महाराष्ट्र में कर्नाटक में बिहार कर रहे थे। सब श्रावक आगे आगे व्यवस्था बना रहे। बोले क्यों? उन्हें मालूम है व्यवस्था लेके चलो तो लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, और व्यवस्थित चलो तो लोगों की चिंता होती है। यानी भावना भाव और भावना भावते रहो। देखो ये पश्चिम उत्तर के लोग श्राप ये एक मंदिर में सभी मंदिरों में घुमाना और एक स्थान पर रोकना, ठीक है? क्योंकि 14 के 14 मंदिर में जाना, क्योंकि मंदिर भगवान के समाज के नहीं है। सभी मंदिरों में भगवान एक नहीं। क्या नहीं अपने जीवन में जिनेंद्र सारा संसार मुस्कुराता है, जिनेंद्र के शासन का उद्योतन हो और संस्कार अच्छे पड़े, कसाएं मंद हो, वासनाएं शांत हो, साधना प्रति प्रणाम बने तो मित्र पर्याय धन्य है। इसलिए जो अहेतुक है, अजन्मा है, त्रिकालिक है, राम कहीं आज भी नहीं गए। विश्वास मानिए, अपनी
जाओ अपने जीवन में। जैसा आज जितने वृद्ध लोग हैं भैया, आप सब अपने जीवन में जाते जाते इन बच्चों के सिर पर हाथ रख के जाना, बोले बेटा हमारे जिन शासन की संपत्ति आपको ही संभालना है। आत्मा शुभावं परिभावं आत्मा शुभावं भैया बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहिए भैया, बैठ जाइए। स्वभाव परमोत्तम बिंदुवीर स्वामी की जय बोलो देवादिदेव श्री आदि राम साधु। मित्र क्या बोलेगा मां से? ये सारे मुजफ्फरनगर के युवा बड़ौद के युवाओं से चिढ़ते थे और संस्कार अच्छे पढ़े, कसाय मंद हों, वासना शांत हों, साधना के लिए प्रणाम बने तो मित्र पर्याय धन्य है। इसलिए जो अहेतुक है, अजन्मा है, त्रिकालिक है, राम कहीं राम भी नहीं गए। जो अयोध्या में थे वे सिद्ध श्रापर पहुंच गए। ऋषभदेव कहाँ गए? अयोध्या में थे, सिद्ध श्रापर पहुंच गए। सौरभ मैं कहीं गया ही नहीं। के सामने